हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा एमसीए नैप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। टॉपिक का नेम जो है वो है डेफिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन द लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले देख चुके हैं, लेकिन उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन क्या रहेगी, सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डेफिनेशन क्या है? An operating system is a software that manages the computer hardware and the resources, software resources। ठीक है, सेम वही बात जो आपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, वही सेम चीज यहाँ पर दी गई है डेफिनेशन के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखो, आप चाहे उसको डेफिनेशन कहो, आप चाहे उसे फंक्शन कहो, आप चाहे उसे इंट्रोडक्शन कहो, बात सेम ही है, क्योंकि आप सेम थिंग के बारे में बात कर रहे हो तो आप सेम चीज बताओगे कि उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो करता क्या है, होता क्या है। ठीक है, तो रहेगा तो सेम ही कॉन्सेप्ट, बस ये है कि एक लिखने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। इंट्रोडक्शन पूछा गया तो आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे जिसके अंदर आपके फंक्शंस भी आएंगे, डेफिनेशंस भी आएंगे और सब चीज मिक्स करके आप लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइप भी बता सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक सिंपल वर्ड्स में, तो वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन में आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट थिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? सॉफ्टवेयर। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, ये सिस्टम है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दोनों को ही मैनेज करके रखता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये क्या करता है? करता है ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ब्रिज मीन्स पुल, एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करता है। किसके बीच में? बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर यानी कि हम यूजर्स के बीच में और हमारे कंप्यूटर यानी कि हमारे डिवाइस के बीच में। जरूरी नहीं है वो सिर्फ कंप्यूटर होगा, वो कुछ भी हो सकता है। मोबाइल फोन हो सकता है, डेस्कटॉप्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं। जो भी चीजें जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको यूजर यूज कर रहा है, उन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज की तरह काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन। क्या इसका मेन पर्पस होता है? एंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन, कि इजिली सब काम हो, स्मूथ तरीके से सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। कुछ ओपन करना हो तो ओपन हो जाए, फाइल है, कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी डिलीट करना है, आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है, मूव करना है, कॉपी करना है, कट कॉपी पेस्ट, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट वो इजिली परफॉर्म हो सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ द डिफरेंट नीड सम हैंडल वन टास्क एट अ टाइम। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, राइट? क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, उसके टाइप्स अलग अलग हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सबका काम भी अलग अलग है, उनके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी अलग है। अलग अलग फीचर्स है इसलिए उसको अलग अलग डिनोट किया गया, नहीं तो एक ही वर्जन में के अंदर हम यूज कर सकते थे। फीचर्स अलग है इसलिए अलग डिनोट कर रहे हैं, अलग नेम से डिनोट कर रहे हैं। तो वही इसने कहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्व करता है डिफरेंट नीड्स सम हैंडल वन टास्क एट अ टाइम। एक टाइम पर एक टास्क को करता है। जैसे कि कहीं पर स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, कहीं पर आपको फंक्शनिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी, कहीं पर आप देखेंगे कि टाइम कम लग रहा है आपको किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो वो चीजें हैं कि अलग अलग जो टास्क है वो सेम टाइम पे भी परफॉर्म हो सकते हैं। तो हर एक जितने भी टाइप्स आएंगे उन सबका अलग काम होगा। While either manage multiple users और the real time processes, जिसमें वो अलग अलग यूजर्स को भी मैनेज करेंगे, मल्टीपल यूजर्स को, और रियल टाइम प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड करेंगे। डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो नेम से समझ में आएगा आपको इसका काम क्या है, पढ़ के समझ में आएगा। ठीक है, देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम
टू टाइम्स आ गए यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, रियल टाइम के भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे बेसिक है, सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किया जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब एफिशिएंटली। इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? ये कहते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया किस लिए? टू हैंडल लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब। लार्ज ग्रुप यानी कि बहुत ज्यादा, जिसके अंदर नंबर ऑफ जॉब्स हो, सिमिलर टाइप की भी हो। समझ में आ रही है बातों को? ये लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिमिलर टाइप की जॉब्स होनी चाहिए और साथ ही साथ लार्ज नंबर यानी कि लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए। सपोज करो कि 10 जॉब है या फिर 20 जॉब है, मतलब लार्ज अमाउंट में जॉब्स आ रही हैं और सिमिलर टाइप की जॉब। यहाँ पर जॉब का मीनिंग जो है आप एज ए टास्क की तरह समझ सकते हैं कि आप कोई फंक्शन करवाना चाहते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी टास्क हो सकता है, आपने कहा कि कॉपी भी करना है, कट भी करना है, पेस्ट भी करना है, म्यूजिक भी चलाना है, ईमेल भी करनी है, फाइल भी टाइप करनी है, मतलब मल्टीपल टास्क हैं, आप अलग अलग टास्क करवा रहे हैं, लेकिन टास्क होने सिमिलर टाइप के चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये कभी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कभी भी कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। एंड बट इंस्टेड प्रोसेस जॉब्स, लेकिन फिर भी जॉब्स को बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग ये कर देता है। दैट आर ग्रुप्ड बाय एन ऑपरेटर। जो भी जॉब्स हैं उन्हें कौन ग्रुप में डिवाइड करता है कि ये बैच 1 है, ये बैच 2 है, बैच 3 है, कैसे डिवाइड करता है? हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। These jobs are queued and executed one after another. एक के बाद एक जॉब आती है, एग्जीक्यूट होती है विदाउट यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस के टाइम पर, जिस टाइम आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो टास्क है वो प्रोसेस हो रहा है, किसी भी यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए, आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपने देखा होगा शिफ्ट्स लगती हैं, 1 घंटे की शिफ्ट लगती है। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है सेंटर, या 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है सेंटर, और रात को 7 बजे तक ही चलता है, ठीक है। 12-13 घंटे का जो है वो टाइम रहेगा। कैसे कैसे प्रोसेसिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। देखो, उसने क्या किया, आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि 7 से 8, 1 घंटा के बैच में 7 से 8 आप मैथ्स पढ़ाएंगे, 8 से लेकर 9 तक आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकर 10 तक कुछ और सब्जेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लाइक कंप्यूटर है, ठीक, कंप्यूटर सब्जेक्ट है। उसके बाद जो भी अनदर टाइम है लिमिट के, जैसे 7 से 8, 8 से 9, फिर 9 से 10 अलग सब्जेक्ट है, 10 से 11 एक अलग सब्जेक्ट है, 11 से 12 अलग सब्जेक्ट है। मतलब हर एक टाइम लिमिट पर 1-1 घंटे के गैप के अंदर आप एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अलग सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक ही टाइम पे सारे स्टूडेंट्स आ जाए, उनको आप पढ़ाओ। प्रॉब्लम क्या आएगी अगर एक ही टाइम पे सारे स्टूडेंट्स होंगे? किसी को इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाना है, किसी को हिंदी का पढ़ाना है, किसी को मैथ पढ़ाना है, किसी को कंप्यूटर सिखाना है, किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी है, तो सब अलग अलग है, सबके टास्क अलग अलग है। अब सेम ही एक ही घंटे के अंदर आप सबको अलग अलग टास्क तो नहीं बता सकते ना, ठीक है। हो सकता है, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम होगी और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इससे अच्छा क्या है कि आप बैचेस बना लो, ठीक है। आप बैच बना लो, 7 से 8 के बीच में आप सिर्फ इंग्लिश का बैच लेंगे, 8 से 9 के बीच में आप सिर्फ मैथ्स का बैच लेंगे। मैथ के बैच के अंदर ना इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी किसी भी टाइप के स्टूडेंट नहीं एंटर कर सकते, किसी अनदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट उसमें नहीं आएंगे। उस स्टूडेंट में, मतलब उस बैच में से वही स्टूडेंट रहेंगे जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। तो ये क्या बन गया? एक बैच बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो वही बताया कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स। लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे हैं? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सिमिलर जॉब कैसे है? सबका जो टास्क है, सबके जो सब्जेक्ट है वो सिमिलर है, इसलिए डिजाइन किया गया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। सेम यही कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम में क्या है? देखो, नंबर ऑफ जॉब्स आ रही है 1 2 3 4 एंड नंबर पे डायग्राम में क्या है? अलग अलग जॉब्स आ रही हैं। क्या आ रही है? नंबर ऑफ जॉब्स आ रही हैं। कोई भी नंबर ऑफ जॉब्स हो सकती हैं। यहाँ पर हम डायग्राम से देखते हैं, ऐसे सोन करते करते बहुत सारी जॉब्स हैं, जॉब एन तक। ये सब जॉब्स कहाँ जा रही हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऐसा ही हो रहा है, ये सब जॉब्स आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है। नंबर 1 जॉब, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 एंड नंबर ऑफ जॉब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई जॉब्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? ये बैचेस क्रिएट कर रहा है। लाइक सपोज करो कि जॉब नंबर 1, 3, 5 और 7 ये सब एक टाइप की जॉब्स थी। इन सबको जैसे कि इंग्लिश का वर्क एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये बैच 1 बन जाएगा।
फिर जॉब नंबर 2, 6, 4 ये सब जॉब्स किसकी थी? इंग्लिश की तो होगी ना जॉब 1 में, ये मैथ की जॉब लगा लेते हैं, मैथ की जॉब से ये बैच 2 में आ गई। फर्दर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी बैचेस बन गए। फिर ये बैचेस बन के कहाँ जाएंगे? सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा? जो टास्क आया है उसे प्रोसेस करेगा, सिंपल। सीपीयू का काम यही है ना, कुछ हमसे इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट पूरा कर देगा मल्टीपल यूजर्स का, सबके टास्क हो जाएंगे और कॉस्ट भी बच जाएगी। इसे बोलते हैं इफिशिएंट जॉब मैनेजमेंट। मिनिमम आइडल टाइम, कम से कम टाइम लगेगा किसी भी काम को करने के लिए। क्यों? द सिस्टम मिनिमाइज द आइडल टाइम बाय प्रोसेसिंग द जॉब इन अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी कि कोई अनदर यूजर आके इंटरेक्ट नहीं करेगा। जो जॉब एक बार दे दी वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको सीधा आउटपुट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गलत जॉब प्रोवाइड कर दी है, ये गलत टास्क, इंग्लिश पढ़नी थी लेकिन आप मैथ वाले बैच में चले गए तो आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी? नहीं पढ़ाई जाएगी। अब तो वो आपको मैथ ही पढ़ाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिनिश। ठीक है, जब आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इंग्लिश वाले बैच को ज्वाइन कीजिए। फिर आता है नेक्स्ट, हैंडलिंग रिपीटिशन टास्क। तो एक ही जॉब को बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फिर भी बार बार उस जॉब को बैच बनाएगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि ये जॉब तो आपने पहले भी पढ़ी थी, आप फिर क्यों वापस दे रहे हो इसको जॉब को? नहीं, आपने इस जॉब को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, फिर से एग्जीक्यूट क्यों करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी बार भी आप सेम जॉब को दोगे, वो टास्क है, जितनी बार उस टास्क को दोगे वो एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इम्प्रूव थ्रूपुट, ठीक है। अब देखो, टाइम आपका बच रहा है, कॉस्ट आपकी बच रही है, रिपीटेटिव टास्क आप कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली टास्क कर रहे हैं, तो थ्रूपुट जो आपका आउटपुट है, जो आपका बेनिफिट या आप कहें कि प्रॉफिट है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिस्टम का थ्रूपुट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिसएडवांटेजेस भी आती है। देखो, किसी चीज के एडवांटेजेस है तो वैसे डिसएडवांटेज है, तभी तो कुछ नया इन्वेंशन होगा, कुछ नए टाइप्स इन्वेंट हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर डिसएडवांटेज होगी। डिसएडवांटेज क्या है कि सीपीयू अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होगा कि बहुत सारी जॉब लगातार आ रही है, उस टाइम ऐसा भी होगा कि एक ही टाइप की जॉब्स आ रही हैं, कुछ टाइम ऐसा होगा कि जॉब्स आ ही नहीं रही, कुछ प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही। इससे क्या होगा, जो सीपीयू है उसकी आइडलनेस इंक्रीज हो जाएगी, वो खाली बैठा रहेगा, खाली बैठा रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन चली जाएगी, क्योंकि उसके रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे। अब एक पर्सन है खाली बैठा हुआ है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसके अंदर जो स्किल्स है वो भी डाउन चली जाएगी, उसका काम करने का तरीका, वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगी। एक पर्सन जो काम कर रहा है उसको बार बार नए नए टास्क मिल रहे हैं, कुछ नया सीख रहा है, वो काम करता रहेगा। नेक्स्ट है अनप्रिडिक्टेबल जॉब कंप्लीशन। कुछ नहीं पता कि किस टाइप की जॉब आएगी, उसको बैचिंग करना, बैच में लेके आना, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, फिर प्रोसेस करना। इफ वन जॉब फेल, अगर उस बैच के अंदर से, एक सिंगल बैच के अंदर से एक सिंगल जॉब फेल हो जाती है, सपोज करो 5 का बैच था, एक सिंगल जॉब फेल हो गई, यानी कि 4 बच गई, तो अदर में भी डिले इनफाइनाइटली, कुछ नहीं पता कि वो 4 इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगी, वो कब जाकर एग्जीक्यूट होंगी। अब एक गलत जॉब की वजह से जो 4 ठीक जॉब थी वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी, कुछ नहीं पता कब कंप्लीट होगी, कुछ नहीं पता कंप्लीट होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है। अगर एक बार में आपने 10 का बैच बना दिया, 20 का बैच बना दिया, तो ज्यादा बैच ज्यादा जॉब, एक बैच के अंदर मल्टीपल जॉब्स आ रही हैं, इसका मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्स करने में उसको टाइम लगेगा। लैक ऑफ रियल टाइम फीडबैक, रियल टाइम फीडबैक नहीं है, क्योंकि यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यूजर इंटरेक्ट करेगा तो फीडबैक मिलेगा, यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो लैक ऑफ रियल टाइम फीडबैक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है तो डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई